तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माइक और डेव ग्रेट एल्डर के पास गए थे, जहां ग्रेट एल्डर ने 7 डिवाइन बीड्स का एक सीक्रेट उन दोनों को बताया था कि 7 डिवाइन बीड्स असलियत में डीमंस के हार्ट से बनने चाहिए थे, लेकिन उन्हें ह्यूमंस के हार्ट से बनाया गया, इसलिए वो बहुत वीक है। तो इस पर डेव ने ग्रेट एल्डर से पूछा था कि अब हम ह्यूमंस को बचाने के लिए क्या करें, जिस पर ग्रेट एल्डर ने उसे कहा था कि तुम सबसे पहले ग्रीन सी ऑफ लाइफ जाके स्टोन ऑफ लाइफ लेकर आओ। तो ये सुनकर वो दोनों वहां के लिए निकल गए थे, जहां जाते हुए वो फॉग में फंस गए थे और उनपे किसी ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद वहां एक फ्लूट वाला बंदा आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो फ्लूट वाला बंदा डेव और माइक पर लगातार अटैक करने लगता है, तो वो दोनों उसके अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। तभी वो बंदा उन दोनों से कहता है कि ग्रीन सी ऑफ लाइफ बाहर वालों को यहाँ नहीं आने देता, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर माइक उसे कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, हमारे पास यहाँ आने का टोकन है। ये सुन के वो बंदा माइक से कहता है कि हमारे लोग बाहर वालों को टोकन नहीं देते, तो तुम्हारे पास टोकन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो बंदा फिर से उन दोनों पर अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से माइक को उस पर गुस्सा आने लगता है और वो ये बोल के उस बंदे पर फायर बॉल से अटैक कर देता है कि क्या तुम लोग अपने गेस्ट का ऐसे स्वागत करते हो। तभी डेव उस बंदे को कहता है कि हम तुम्हारे राजा से मिलने आए हैं। तो वो बंदा डेव से पूछता है कि तुम दोनों हो कौन। इस पर डेव उसे बताता है कि वो लीगल डोमेन का रहने वाला है और माइक ब्लू डोमेन का। उसी वक्त माइक उस बंदे को वो टोकन दिखाते हुए कहता है कि देखो हमारे पास टोकन है और ये हमारे ग्रेट एल्डर ने मुझे देकर यहाँ भेजा है। अब उस टोकन को देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और उस टोकन को माइक से लेकर चेक करने के बाद उस टोकन का ही इस्तेमाल करके ग्रीन लाइफ ऑफ सी जाने का रास्ता बनाता है, जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि अब तुम्हारे पास हमारे क्लैन का टोकन है, तो तुम अब हमारे दोस्त हुए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जगह पर ले जाता हूँ। इसके बाद डेव और माइक अपनी शिप वहीं छोड़ देते हैं और उस बंदे के साथ उसकी बोट में बैठकर उसके क्लैन में जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए वो बंदा उन दोनों को बताता है कि ये फॉग हमारे क्लैन को आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करता है। तभी माइक उससे पूछता है कि हम तुम्हें क्या बुलाएं, तो वो बंदा अपना नाम बताकर माइक को बताता है कि हमारी जाति के 2 सरनेम हैं, एक ट्री और एक ग्रीन। ये सुन के माइक उससे कहता है कि तुम्हारा नाम तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तभी वो सब उस क्लैन के एरिया में एंटर हो जाते हैं, जहाँ की खूबसूरती देखकर माइक चौंक जाता है। तभी वो बंदा उस नदी का पानी निकालकर माइक और डेव को माफी के रूप में ऑफर करता है, क्योंकि उसने पहले उन दोनों पर अटैक किया था। तो ये देखकर माइक उस पानी को तुरंत पी लेता है, जिससे उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उस पानी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी थी। साथ ही डेव को भी उस पानी को पी के फ्रेश फील होता है। अब वो बंदा उन दोनों को गेस्ट रूम के पास ले आता है और उन्हें वहाँ थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ी देर में वहाँ उसके क्लैन के वो लोग आ जाते जो लोग आउटसाइडर से डील करते हैं। तभी वो बंदा पानी में कूद के वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर माइक उसे कहता है कि बेवकूफ, कम से कम हमें ये तो बता के जाता कि हमें कौन से घर में जाना है। तभी डेव माइक से कहता है कि अब वो चला गया है, इसलिए चलो हम खुद ही गेस्ट रूम ढूंढ लेते हैं। अब वो दोनों गेस्ट रूम ढूंढने लगते हैं, जहाँ ऐसा करते हुए माइक कहता है कि ये जगह स्वर्ग जैसी सुंदर है। तभी उन दोनों के सामने कई सारे रास्ते आ जाते हैं, जिसे देखकर माइक बोलता है कि हमें पहले रास्ते पर चलना चाहिए, पर डेव दूसरे रास्ते की ओर इशारा करता है। तो माइक को ना चाहते हुए भी डेव की बात मान के उसके रास्ते पर जाना पड़ता है। इधर हम उस क्लैन के छोटे बच्चों को देखते हैं जो छुपकर डेव और माइक को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी आउटसाइडर नहीं देखे थे। इधर डेव माइक से बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इस पर माइक डेव से बोलता है कि वो जरूर इसी क्लैन के लोग होंगे, क्योंकि वो लगभग बाकी दुनिया से अलग रहते हैं, इसलिए उनकी ऐसी ही आदत है। उसी वक्त उन दोनों के पास से बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई उड़ने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी माइक वहाँ एक बहुत बड़े फूल को देखता है, तो माइक उसको पास से देखने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन वो फ्लावर जंगली था और वो माइक को खाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से माइक डेव से मदद मांगने लगता है। इधर डेव उनका पीछा कर रहे बच्चों में से एक से गेस्ट रूम का रास्ता पूछता है, पर वो बच्चा डेव से डर के छुप जाता है। इधर उस फ्लावर को माइक का टेस्ट पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे बाहर थूक देता है। अब वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक छोटी बच्ची चिढ़ाकर नदी के दूसरे किनारे चली जाती है, जहाँ बहुत सारे घर बने हुए थे, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वही गेस्ट रूम है, इसलिए वो दोनों वहाँ आ जाते हैं, जहाँ माइक टेबल पर रखे फ्रूट्स को देखकर पागलों की तरह उन्हें खाने लगता है, जिसे देखकर डेव उसे कहता है कि तुम्हें ये नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये खाने के लिए ना हो। जिस पे माइक उसे कहता है कि ये एक गेस्ट रूम है और ये फ्रूट्स हमारे स्वागत के लिए ही रखे हैं, तो इसलिए इन्हें खाने में कोई बुराई नहीं है। अब माइक डेव को भी एक ग्रीन मैंगो दे देता है,
तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आती है और उन्हें खाते हुए देखने लगती है, जिसे देखकर माइक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी ये खाने हैं। ये सुन के वो बच्ची तुरंत ही हाँ करने लगती है, तो माइक डेव से वो ग्रीन मैंगो छीन कर उस बच्ची को दे देता है, जिसको लेकर वो बच्ची बहुत खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उस बच्ची के वहाँ से जाने के बाद माइक डेव से कहता है कि यहाँ के लोग थोड़े डरपोक नहीं, क्योंकि वो तो हमारे पास ही नहीं आना चाहते। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से कईयों ने आज तक आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी तुम उन्हें डरपोक समझकर उनकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके बाद डेव माइक को बताता है कि इन लोगों की स्ट्रेंथ इनके कान पर लगे कट पर डिपेंड करती है, जितने ज्यादा कट उतने ज्यादा लेवल। जैसे कि जो बंदा हमें यहाँ छोड़ के गया था उसके कान पर 3 कट लगे थे, तो वो 3rd लेवल पर था। उसी वक्त उन दोनों को बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है, तो वो दोनों बाहर जाके देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस बच्ची को उन्होंने मैंगो दिया था उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और उस बच्ची के पास उसी के क्लैन का एक आदमी खड़ा है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि किसी ने इस बच्ची को खाने को ग्रीन मैंगो दिया। तभी उसकी नजर डेव और माइक पर जाती है, तो उन दोनों को आउटसाइडर समझकर क्लैन के लोग अपने हथियार उन दोनों पर तान देते हैं। तभी डेव उस बंदे से कहता है कि हमने तो उसके कहने पर उसे ग्रीन मैंगो दिया। ये सुन के वो बंदा तलवार निकालते हुए गुस्से में उन दोनों से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ग्रीन मैंगो छोटे बच्चे नहीं खा सकते हैं, इसलिए अगर इस बच्ची को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब ये सुन के माइक उस बंदे से कहता है कि हमें सच में नहीं पता था कि ग्रीन मैंगो बच्चों को नहीं देते। इस पर वो बंदा माइक से बोलता है, तुम्हारे कहने से मैं कैसे मान लूं? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ग्रीन मैंगो में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो उसे कंज्यूम नहीं कर पाते और उनकी बॉडी डैमेज हो जाती है, जिसके कारण उनकी जान भी जा सकती है। ये सुन के माइक चौंक जाता है और डेव से पूछता है कि अब हम क्या करें। तभी डेव को एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही उस बच्ची के पास चला जाता है, जिसे देखकर वो बंदा डेव पर अटैक कर देता है, पर डेव उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद डेव उस बच्ची के अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकालने लगता है, पर वहाँ खड़े बाकी लोगों को लग रहा था कि डेव उस बच्ची को मार रहा है, इसलिए वो कई सारे तीर डेव की तरफ चला देते हैं, लेकिन माइक बीच में आकर उन सभी तीरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त वहाँ उन सबके एल्डर आ जाते हैं और उन सबको ऐसा करने से रोकते हुए पूछते हैं कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। इधर माइक जब एल्डर को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो एल्डर 8 लेवल पर है, क्योंकि उसके कान पर 8 कट लगे थे। तभी वो बंदा जो डेव और माइक को सुना रहा था वो एल्डर से कहता है कि ये दोनों आउटसाइडर है और इन्होंने हमारे क्लैन की एक बच्ची को ग्रीन मैंगो को खाने के लिए दिया था, और पता नहीं ये दोनों अब उसके साथ क्या कर रहे हैं। इधर डेव उस बच्ची को थोड़ा हील करने लगता है ताकि वो उस बची हुई पावर को कंज्यूम कर सके। उसी वक्त वो बच्ची बैठ जाती है और आसपास की एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है, जिसकी वजह से वो 2nd लेवल पर पहुंच जाती है और उसके कान पर 2 कट लग जाते हैं। ये देखकर एक बंदा एल्डर से पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी वो एल्डर उस बच्ची के पास जाके उसे देखता है, जिसके बाद वो डेव से पूछता है कि तुमने अभी अभी ये क्या किया है। ये सुन के डेव और माइक सबसे पहले एल्डर और बाकी सबसे ग्रीन मैंगो के लिए माफी मांगते हैं, जिसके बाद डेव उस एल्डर को बताता है कि उस मैंगो में काफी एनर्जी थी, जिसकी वजह से ये बच्ची उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बहुत सी एनर्जी इसकी बॉडी से बाहर निकाल दी और बची हुई एनर्जी इसकी बॉडी में फैलाने में मदद की ताकि ये इसे अच्छे से कंज्यूम कर सके। ये सुन के वो एल्डर डेव से इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, इसलिए आज से तुम दोनों हमारे स्पेशल गेस्ट हो। ये सुन के सभी लोग माइक और डेव को चीयर करने लगते हैं। तभी माइक डेव से पूछता है कि ये बच्ची 2nd लेवल पर पहुंच गई है, तो आप इस बात से इतने खुश क्यों हो। इस पे एल्डर माइक को बताता है कि ग्रीन सी ऑफ लाइफ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर सी और आउटर सी। जहाँ इनर सी में बहुत ही प्योर एनर्जी पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ ही लोगों का जाना अलाउड है, और तुमने इस बच्ची को 10 साल की उम्र से पहले 2nd लेवल पर पहुँचाकर इसे उन्हीं स्पेशल लोगों में से एक बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, लेकिन कुछ हजार ही इनर सी में जाके कल्टीवेशन करने का मौका पाते हैं, क्योंकि वो इनर सी बहुत ही छोटा इलाका है। ये सुन के माइक उस एल्डर से कहता है कि क्या आपका कहने का ये मतलब है कि डेव आपके क्लैन में जीनियस बनाने का काम कर सकता है। ये सुन के वो एल्डर हाँ करता है। तभी डेव उस एल्डर से कहता है कि हम इस बारे में बात बाद में करेंगे, पर हम अभी यहाँ आपसे ग्रीन स्टोन ऑफ लाइफ लेने आए हैं। तभी माइक भी टोकन दिखाकर एल्डर से बोलता है कि मेरे ग्रेट एल्डर ने हमें यहाँ ग्रीन स्टोन ऑफ लाइफ लाने के लिए भेजा है। ये सुन के वो एल्डर उन दोनों को बताता है कि स्टोन ऑफ लाइफ बहुत ही कीमती है,
इसलिए उसे देने ना देने का काम सिर्फ इनर सी में रहने वाले लोग करते हैं। अब क्योंकि तुमने इस बच्चे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें इनर सी में ले चलता हूँ। डेव और माइक उसे थैंक यू बोलते हैं, जिसके बाद वो एल्डर अपनी बोट में उन्हें वहाँ ले जाने लगता है। जहाँ जाते वक्त माइक उस एल्डर से पूछता है कि आप भी तो एक एल्डर हैं, तो क्या आप उस स्टोन को देने या ना देने का डिसीजन नहीं ले सकते। इस पे वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि मैं इनर सी के एल्डर से बहुत ही कमजोर हूँ, इसलिए मैं वो डिसीजन नहीं ले सकता। तभी उन सबके सामने एक बड़ा सा गेट आ जाता है, जिसके बाद वो एल्डर उस गेट में एक पोर्टल बना देता है और उस पोर्टल के थ्रू माइक और डेव को इनर सी ऑफ लाइफ में ले आता है, जहाँ का पानी बिल्कुल साफ था और उस जगह पर बने आइलैंड को एक बड़े से पेड़ ने ढक रखा था जो रिंग शेप में था। अब वो एल्डर उन दोनों को उस आइलैंड पर उतार कर कहता है कि तुम दोनों यही रुकना और थोड़ी देर में तुम्हें यहाँ लेने के लिए कोई आ जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, तो वो दोनों उसके साथ आगे जाने लगते हैं। जहाँ जब माइक उस बंदे को सीनियर कहता है, तो वो बंदा माइक से कहता है कि तुम मुझे सीनियर मत बुलाओ, मैं तुम्हारी ही उम्र का हूँ, ऊपर से मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ। इसके बाद वो बंदा उन दोनों को बताने लगता है कि मैं किसी रीजन की वजह से यहाँ आया था, लेकिन मुझे यहाँ के एल्डर्स ने अपना लिया और मैं भी इसी क्लैन का एक मेंबर बन गया, लेकिन मेरे अंदर अब भी ह्यूमन ब्लड है। ये सुन के डेव उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया, पर वो बंदा बिना बताए ही मोगली की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखकर माइक और डेव भी उसका पीछा करते हैं। तभी वो दोनों उसी रिंग शेप पेड़ के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर माइक बोलता है कि दूर से तो ये इतना बड़ा नहीं लग रहा था, पर ये तो सच में बहुत बड़ा है। तभी वो बंदा ट्री के सामने झुक जाता है, तो माइक उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसी वक्त वो बंदा माइक और डेव पर हमला कर देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।